हाय, माई सेल्फ दक्ष चंदूजा फ्रॉम ISM इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हमारी डेमो क्लास रहेगी। इसमें हम अपने तीनों सेगमेंट्स कवर करेंगे, जो कि है आपके बेसिक्स, टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स मॉड्यूल फर्स्ट। कि बेसिक्स में हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई टू एंटर स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एंटर हमें क्यों करना है। किसी ने अगर अपना कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वो और असेट्स या और इन्वेस्टमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, पर स्टॉक मार्केट ही क्यों। तो उसके लिए हम बाकी असेट्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहले एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं उनके क्या रिटर्न्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। देन हम मूव करेंगे व्हाट एडवांटेज डज स्टॉक मार्केट गिव्स अस। एक कॉमन सिटीजन के पास अगर कुछ कैश रखा होता है, कुछ सेविंग्स होती है, तो नॉर्मली वो क्या करता है, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में जाके उसको डिपॉजिट करता है। क्यों डिपॉजिट करता है? क्योंकि बैंक हमें एनुअल बेसिस पे, सालाना बेसिस पे कुछ रिटर्न देता है उस अमाउंट के ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देता है वो हमको उसकी बात करते हैं। 4 से 6% आपको इंटरेस्ट देता है एनुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए अपना 1 साल के लिए सेव करके रखा, डिपॉजिट करके रखा, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 4 to 6 थाउजेंड रुपीज। अब ये आपका एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है। इसके अंदर क्या होती है आपकी हिडन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। कोई आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसकी फीस। तो ऑल इन ऑल देखिए, हम एक्चुअल में कितना रिटर्न बना पाते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट से? ओनली 2 to 3%। ठीक है, विच इज नॉट अ सब्सटेंशियल रिटर्न। कोई एक्चुअल में ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका FD का, विच इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट। FD में क्या होता है, आपका जो मनी है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो एक टाइम पीरियड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिपॉजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोस्ट ऑफिस के साथ कर सकते हैं, बैंक के साथ कर सकते हैं। FD की हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है हमें? 6 to 8% एवरेज बेसिस पे। अगर हम सीनियर सिटीजन है तो हमें 8% मिलता है, 8 सवा 8% के बीच में एवरेज रहती है। और नॉर्मल सिटीजन को बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज को क्या 7.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है एनुअल बेसिस पे। FDs का जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिकमेंड करते हैं FDs को यूटिलाइज करना। आप उससे अपना रिटायरमेंट फंड या इमरजेंसी फंड जो है बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है आपका PPF, NPS, ये क्या है? गवर्नमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अपॉर्चुनिटीज है। इसमें भी लगभग लगभग 8 साढ़े 8% का क्या रहता है, रिटर्न रहता है। उसके बाद आते हैं हम वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड असेट क्रिएशन को, जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। जब हम रियल एस्टेट की बात करें तो हम प्रेफरेंस को देंगे, आपको हमें लैंड को प्रेफरेंस देनी है, फ्लोर्स या अपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी मार्केट क्या है, सप्लाई डिमांड पे वर्क करती है। किसी भी चीज की अगर सप्लाई क्या है, कम है, बट बायर्स क्या है, डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस जो है ओवर द इयर्स एक बुलिश फेज में जा सकता है, एक बुलिश साइकिल पकड़ सकता है। प्राइस जो है राइज करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करेगी। तो लैंड क्या है? हमेशा शॉर्ट एंड सप्लाई, यानी कि जमीन। अब इसमें रिटर्न्स की बात करें हम, तो इसमें कोई हम एक स्टैंडर्डाइज या कोई एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नहीं बता सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आपकी एंट्री टाइम के ऊपर। हो सकता है आप 5% रिटर्न मिले एनुअल बेसिस पे, हो सकता है आपको 10% मिले, हो सकता है आपको 50% मिले। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस टाइम पे उस लोकेशन पे एंटर कर रहे हैं। ये हुई इसके एडवांटेजेस की बात। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? एंट्री बैरियर। इस रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। टॉकिंग ऑफ दिल्ली NCR, लाखों करोड़ों रुपए तो हमें एटलीस्ट चाहिए अगर हमें अच्छी लोकेशन पे एक अच्छा साइज का कुछ भी लैंड लेना है। थाउजेंड्स में ये इन्वेस्टमेंट में आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ इसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस हाउ फास्ट यू कैन सेल दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी को बेचना इतना इजी नहीं है। 2 से 3 महीने एटलीस्ट आपको लगते हैं एक अच्छा बायर ढूंढने के लिए, जो आपको एक अच्छा प्राइस दे रहा है एंड उस पर एक अच्छा रिटर्न आप बना सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका, अभी तक जहां हम FDs में, सेविंग्स में 6 से 7% की एवरेज रिटर्न की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड में एवरेज जो आपके ग्रीन बार है वो किस रेंज में है? 20 to 30%। सीधा क्या हो गए, गेन्स आपके डबल हो गए। गोल्ड की मार्केट जो है वो भी सप्लाई डिमांड पे वर्क करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हमारे साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने पूरा मैपिंग कर लिया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब पे कितना गोल्ड अवेलेबल है। सो व्हाट डज इट मींस कि सप्लाई जो है हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड क्या है? अनलिमिटेड। इसलिए गोल्ड का जो प्राइस है ओवर द इयर्स इंक्रीज ही
करेगा। हो सकता है बीच में डिप ले, बट दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय। एवरेज रिटर्न्स की हम बात करें 20 to 30% आपको इसमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। नाउ टॉकिंग ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। आप गोल्ड में क्या है, फिजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकली मींस कि आप ज्वेलरी की फॉर्म में ले सकते हैं, गोल्ड की ब्रिक्स ले सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या पे करना होगा, जीएसटी पे करना होगा, मेकिंग चार्जेस पे करने होंगे। बट अगर हम गोल्ड ब्रिक ले रहे हैं तो उसमें हमें मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने, ओनली जीएसटी पे करना है। बट इसमें डिसएडवांटेजेस की और बात करें तो रिस्क ऑफ क्या है, थेफ्ट। प्रेशियस आइटम है, प्रीमियम मेटल है, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट, तो उसकी सेफ्टी के ऊपर भी हमें कुछ एक्सपेंडिचर करना है। ये कुछ है इसके एडवांटेजेस के बाद। सेकंड मेथड जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन गोल्ड इज दैट इज इन द डिजिटल वे। वी कैन इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम गोल्ड का क्या बाय कर सकते हैं, ईटीएफ। ईटीएफ को हम क्या बोलते हैं गोल्ड के, देयर इज अ कंपनी नोन एज निपॉन इंडिया जिसने ये ईटीएफ जो है लॉन्च करे। दिस इज अ डिजिटल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट होती है इसमें, ओनली ₹60 से ₹70 से आपकी क्या है, एक यूनिट इसमें गोल्ड की आ जाती है। तो एनीवन, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कोई अर्ली इन जॉब है, अर्ली इन बिजनेस है, तो वो भी गोल्ड में क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। एंड एज ये डिजिटल फॉर्म में है तो कोई रिस्क ऑफ थेफ्ट नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। इसमें जो है आपको और भी अच्छा रिटर्न आप इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मंथली चार्ट ओपन करा है मैंने, लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखते हैं गोल्ड में हमें कितना मिला है। 2020 जैसा आप देख सकते हैं, 2020 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने में था ये एक यूनिट गोल्ड बीस का, ₹30। आज कितने का ये गोल्ड का यूनिट आपका एक ईटीएफ, ₹72। एज यू कैन सी इन 5 इयर्स आपने कितना रिटर्न बनाया है, 144% अप्रोक्स, यानी कि 30 to 35% एनुअल रिटर्न्स आपने बनाए हैं गोल्ड के अंदर, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। गोल्ड बीस का मैजिक क्या है, इसमें आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एज म्यूचुअल फंड्स इसमें सिप्स करनी है, हर महीने या वीकली बेसिस पे आपको क्या गोल्ड बीस की यूनिट्स इकट्ठी करनी है। द मैजिक हैपनिंग इज कि पहले तो आपका जो एक वेल्थ है वो अक्यूमुलेट हो रहा है। वेल्थ अक्यूमुलेट होने के साथ साथ क्या है, आपका पैसा जो है हर साल 30 से 35% से बढ़ रहा है। सो दिस विल गिव यू द परफेक्ट रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग विद इन 5 to 6 years। अगर हम 20 to 30% का भी एवरेज लेके चलते हैं तो 5 साल के अंदर आपका जो कैपिटल है 2x हो सकता है। सो गोल्ड, सिल्वर, दीज टू आर अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी तक हमने बात करी कि कितना परसेंटेज रिटर्न हमें किस असेट या किस इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें कम से कम बनाना कितना है, मिनिमम रिटर्न हमें बनाना कितना। ये टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई क्या करती है, विद टाइम आपके पैसे की वैल्यू को डिप्लीट करती है, जो परचेजिंग पावर है सर्टेन अमाउंट की उसको कम करती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 की हम बात करें तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है आपका वो अराउंड 60 to 70 रुपीज कॉस्ट करता था, पर आज वही 2025 में ऑन एन एवरेज ₹100 देना है आपको। किसके लिए, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए। क्वांटिटी में भी हमारी वही है, क्वालिटी भी वही है, बट क्या बढ़ गया है, पैसा। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन डज, हमारे पैसे की वैल्यू को वो डिप्लीट करता है। बात करते हैं रेट की, इंडिया में ऑन एन एवरेज 5 to 6% जो है हर साल महंगाई बढ़ रही है। 5 to 6% जो है इन्फ्लेशन का रेट है ऑन एनुअल बेसिस। तो हमें कम से कम कितना बनाना है, कम से कम हमें साल में 5 से 6% का रिटर्न बनाना है अपने कैपिटल के ऊपर, ताकि जो हमारा पैसा है उसकी जो वैल्यू है वो कम ना हो, एटलीस्ट परचेजिंग पावर जो है उसकी इंटैक्ट रहे, विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन डिप्लीट ना हो। हमें कम से कम इतना रिटर्न बनाना है। नाउ टॉकिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, की स्टॉक मार्केट में हमें क्या एडवांटेज मिलता है। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, उसके लिए हमें आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ चार्ट। चार्ट को हमें पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। चार्ट की हम बात करते हैं, राइट साइड पे क्या है आपका, पूरा प्राइसेस है, नीचे जो है आपका टाइम फ्रेम है। ये जो ग्रीन एंड रेड ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर, इनको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स हमें क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ प्राइस। अगर रेड कैंडलस्टिक है तो इसका मतलब क्या है, जहां पे प्राइस ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल प्राइस ओपन हुआ 5 पे लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, वो कम। अगर ₹5 पे कोई चीज खुली और बंद कितने पे हुई है, ₹2.5 पे, यानी कि मूवमेंट कहाँ हुई है प्राइस की, नीचे की तरफ। तब हमें क्या मिलेगा, एक रेड कैंडल। और सपोज
यहाँ पे चीज ओपन हुई है 2.5 रुपए पे और क्लोज हुई है आपकी 5 रुपए पे, तब हमें क्या मिलेगा, एक ग्रीन कैंडल। ऐसे हमारी कैंडल स्टिक्स बनती है। अब कैंडल स्टिक्स में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो वो हम पैटर्न सीखेंगे आपका टेक्निकल एनालिसिस में। देन उसके बाद आप देखेंगे ये चार्ट है, तो इस चार्ट के अंदर भी क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं आपके। ये क्या है, पैटर्न्स है। उसके बाद आप मेरे चार्ट पे देखोगे कि आपको कुछ कलरफुल लाइंस दिखेगी। इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम, लेवल्स। लेवल्स यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी मार्केट जो है वो सप्लाई डिमांड पे वर्क करती है, राइट। कोई चीज अगर बहुत सस्ती हो जाती है तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि उसको बाय करना, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, कि उस स्टॉक में क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। एंड कोई चीज जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती है, ओवर वैल्यूड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सोल्ड हो गया है। यानी कि कोई चीज महंगी हो गई है, ओवरबॉट हो गया, यानी कि कोई चीज महंगी हो गई है, तो अब लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे उस प्राइस पे। लोग उस चीज को पसंद, खरीदना पसंद नहीं करते। निफ्टी 50 में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 26,500 के लेवल से क्या हुआ, निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस ओवर प्राइस हो गया था, अपनी वैल्यू से बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था। तो यहाँ पे बायर्स ने उसको खरीदना पसंद नहीं करा। यहाँ पे जिन्होंने निफ्टी को नीचे बाय करा था, ऊपर उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद आप देखोगे कि निफ्टी क्या है, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के साथ साथ आप देखोगे कि रेड कलर की लाइन है, इसको क्या है, ट्रेंड लाइन। मार्केट ने जब जब नीचे आया तो एक पुल बैक दिया है, उसके बाद एग्जैक्टली इस जोन से क्या है, नीचे आई है मार्केट। सी, सो दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम सपोर्ट सीखेंगे, रेजिस्टेंस सीखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, राइट। एंड किस प्राइस पे हमें एंट्री करनी है, किस प्राइस पे हमें एग्जिट करना है, वो हम प्रॉपर सीखेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होती है आपकी, पूरा टेम्पलेट बना के हम अपना प्लान करेंगे एंट्री एग्जिट। अब आप देखोगे ये जो ग्रीन लाइन है, ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है। सब आप देखोगे निफ्टी ने इस जोन को यहां भी रिस्पेक्ट किया था, एंड अब 2025 में मार्केट जब वापस से आई है तो इस जोन को क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, इस लेवल को ब्रीच नहीं कर रही है, इस लाइन से नीचे नहीं जा रही है। सो दिस इज हाउ यू डेवलप अ सपोर्ट जोन। नाउ आपसे कोई पूछता है कि निफ्टी का एनालिसिस कैसे करना है, सिंपल, कि निफ्टी अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रीच करती है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट तक का जो है टारगेट क्या है इसमें देख सकते हैं। क्या टारगेट्स है वो, 20,300 तक के हम क्या लेवल जिसमें हम निफ्टी में ओपन हो जाते हैं। ये एक रेंज बनती है आपकी 21,000 की। 20,300 से 21,000 की निफ्टी क्या है, आ सकती है अगर वो 22,000 का जो सपोर्ट है उसको ब्रीच करती है। और यहां से अगर मार्केट रिवर्सल देती है और 22,800 के ऊपर क्या है, क्लोज देती है, तो हम मानेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है, एक बुलिश ट्रेंड निफ्टी पकड़ सकती है। सो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, सारे आपके पैटर्न्स कवर करेंगे, चाहे वो कैंडलस्टिक्स हो या चार्ट पैटर्न हो, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, राइट। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस कर लिया तो उस पर हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, उसके लिए हम आएंगे किसमें, डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं, एक तो है कैश मार्केट, दूसरा है आपका, कैश मार्केट में हम क्या करते हैं, सिंपली शेयर्स को उठाते हैं एंड उनको, सपोज हमने कोई चीज 10 रुपए पे उठाई, कोई स्टॉक 10 रुपए पे उठाया, एंड जैसे ही वो 20 रुपीज हुआ हमने उसको क्या करा, सेल करा। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, आपको मिलता है लेवरेज, यानी कि उतना ही बड़ा ट्रेड आप कम पैसों में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट 1240 का क्या है इसका सीएमपी करंट मार्केट प्राइस। अगर हमें इसका 500 क्वांटिटी लेना है तो ये अराउंड आपका अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए लगेंगे अगर आपको 500 शेयर उठाने कैश मार्केट में। और अगर आपको यही काम करना है डेरिवेटिव्स मार्केट में तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.25 lakhs में 500 क्वांटिटी रिलायंस की मिल जाएगी, राइट। क्वांटिटी दोनों में 500 है, पर यहाँ पे कम अमाउंट में और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में। सो दिस इज द बेनिफिट जो आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में मिलता है। एज यू कैन सी, एक लॉट में कितने शेयर है आपके, 500। जब भी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो हमेशा लॉट साइज में काम होता है। एक लॉट में कितने, 500 शेयर है। यहाँ पे हमने बाय करा आपका रिलायंस का फ्यूचर। दिस इज नोन एज सेंसिबल, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स। इसमें आप देखोगे अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट है। दिस इज अ नेकेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। बट हमें कभी भी नेकेड तरीके से काम नहीं करना है, हमेशा हेज लगा के आपने क्या करना है, काम करना है, ठीक है। हमारा व्यूज फॉर एग्जांपल बुलिश है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा।
बट हमें अपना हेज लगाना है, अपना जो लॉस है उसको कैप करना है। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रैटेजी में बैठने से पहले कि हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। नाउ यू कैन सी जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कैप हो गया है, बट प्रॉफिट अभी भी क्या है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस यहाँ से 50 रुपीज के अराउंड अराउंड आपका इंक्रीज देता है, विच इज नॉट अ बिग थिंग फॉर रिलायंस। हेयर यू कैन सी रिलायंस 43 रुपीज बढ़ा, ऑलमोस्ट 3.4%, बट आपने जो प्रॉफिट किया वो कितना किया, 44%। सो ये बेनिफिट मिलता है आपको डेरिवेटिव्स के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, जिन पे हम वर्क करते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में वर्क करते हैं, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड्स होते हैं, अगर हमारा बुलिश है तो बुल कॉल स्प्रेड हम यूज कर सकते हैं, बुल पुट स्प्रेड यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स सिक्योर्ड पुट मैरिट पुट बना सकते हैं। साइडवेज मार्केट के लिए भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज होती है, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए भी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रैटेजीज। ये सब आप लर्न करेंगे डेरिवेटिव्स के अंदर। सो बेसिक कोर्स का हमारे 3 सेगमेंट्स रहते हैं, दैट इज बेसिक्स, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स। बेसिक्स में हम मार्केट का इंट्रोडक्शन लेंगे, आईपीओस क्या होते हैं, शेयर क्या होता है, इक्विटी, डेट, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, डिविडेंड, ऑर्डर्स कैसे पंच करने हैं। देन हम मूव करेंगे आपका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ चार्ट। किसी भी स्टॉक के चार्ट को देख के या इंडेक्स के चार्ट को देख के ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, प्राइस एक्शन की बेसिस पे एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेज करना, स्टॉप लॉस कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, पैटर्न सीखेंगे, इंडिकेटर सीखेंगे। देन टेक्निकल एनालिसिस में जो हमने एनालिसिस करा उसको एग्जीक्यूट करना है, उसमें पैसा कैसे बनाना है, वो हम सीखेंगे आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस को यूज करके, फ्यूचर्स को यूज करके एंड उन पे एक स्ट्रैटेजीज बना के। यू कैन ज्वाइन आईएसएम इंस्टीट्यूट फॉर स्टॉक मार्केट अपनी ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी और ट्रेडिंग में एक करियर बनाने के लिए।